किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम हीरा था और दूसरा का मोती। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वे बचपन से ही खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, हर एक काम साथ करते आ रहे थे। जब वे बड़े हुए तो उन पर काम धंधा ढूंढने का दबाव आने लगा। लोग ताने मारने लगे कि दोनों निठल्ले हैं और एक पैसा भी नहीं कमाते। एक दिन दोनों ने विचार विमर्श करके शहर की ओर जाने का फैसला किया। अपने घर से रास्ते का खाना पीना लेकर दोनों भोर होते ही शहर की ओर चल पड़े। शहर का रास्ता एक घने जंगल से गुजरता था। दोनों एक साथ अपनी मंजिल की ओर चले जा रहे थे। रास्ता लंबा था, सो उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का फैसला किया। दोनों दोस्त विश्राम करने बैठे ही थे कि इतने में एक साधु वहां पर भागता हुआ आया, परंतु वह साधु तेजी से हाँफ रहा था और बेहद डरा हुआ था। लेकिन मित्र मोती ने साधु से उसके डरने का कारण पूछा। इस पर साधु ने बताया कि आगे के रास्ते में एक डायन है और उसे हराकर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मेरी मानो तुम दोनों यहीं से वापस लौट जाओ। और इतना कहकर साधु अपने रास्ते को लौट गया। परंतु हीरा और मोती साधु की बातों को सुनकर असमंजस में पड़ गए। दोनों आगे जाने से डर रहे थे। दोनों के मन में घर लौट जाने का विचार आया, लेकिन लोगों के ताने सुनने के डर से उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय किया। लेकिन आगे का रास्ता और भी घना था और वे दोनों बहुत डरे हुए थे। कुछ दूर और चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा थैला पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर दोनों मित्र डरते हुए उस थैले के पास पहुँचे। जब वह दोनों पास पहुँचे तो उसके अंदर उन्हें कुछ चमकता हुआ नजर आया और इस प्रकार खोलकर देखा तो उनके खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। उन थैले में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। सिक्के इतने अधिक थे कि दोनों की जिंदगी आसानी से पूरे ऐशो आराम से कट सकती थी। और इस प्रकार दोनों खुशी से झूम रहे थे और उन्हें आगे बढ़ने के फैसले पर गर्व हो रहा था। साथ ही वे उस साधु का मजाक उड़ा रहे थे कि वह कितना मूर्ख था जो आगे जाने से डर गया। अब दोनों मित्र ने आपस में धन बांटने और साथ ही भोजन करने का निश्चय किया। इस पर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए और हीरा ने मोती से कहा कि वह आसपास के किसी कुएं से पानी लेकर आए ताकि भोजन आराम से किया जा सके। अपने मित्र की बात सुनकर मोती पानी लाने के लिए चल पड़ा। लेकिन मोती रास्ते में चलते चलते सोच रहा था कि अगर वह सारे सिक्के उनके हो जाए तो वह और उनका परिवार हमेशा राजा की तरह रहेगा। और इस प्रकार मोती के मन में लालच आ चुका था। वह अपने दोस्त को जान से मार डालने की योजना बनाने लगा। पानी भरते समय उसे कुएं के पास एक धारदार हथियार मिला। उसने सोचा कि वह इस हथियार से अपने दोस्त को मार देगा और गांव में कहेगा कि रास्ते में डाकुओं ने उन पर हमला किया था। और इस प्रकार मोती मन ही मन अपनी योजना पर खुश हो रहा था। इसी प्रकार वह पानी लेकर वापस पहुंचा और मौका देखते ही हीरा पर पीछे से वार कर दिया और देखते देखते हीरा की वहीं पर मृत्यु हो गई। उसके बाद मोती अपना सामान और सोने के सिक्के से भरा थैला लेकर वहां से वापस भागा। लेकिन कुछ एक घंटे चलने के बाद वह एक जगह पर रुका। लेकिन उस समय दोपहर हो चुकी थी और उसे बड़ी जोर की भूख लग गई थी। उन्होंने अपनी पोटली खोली और बड़े चाव से खाना खाने लगा। लेकिन थोड़ा खाना खाते ही मोती के मुंह से खून आने लगा और वह तड़पने लगा और उसे
एहसास हो चुका था कि जब वह पानी लाने गया था तभी हीरा ने उसके खाने में कोई जहरीली जंगली बूटी मिला दी थी और इस प्रकार कुछ ही देर में उसकी भी तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। इस प्रकार अब दोनों दोस्त मृत पड़े थे और वह थैला यानी माया रूपी डायन जस का तस पड़ा हुआ था। मित्रों, उस साधु ने एकदम ठीक कहा था कि आगे डायन है। वह सिक्के से भरा थैला उन दोनों दोस्तों के लिए डायन ही साबित हुआ। ना वह डायन रूपी थैला वहाँ होता और ना ही उनके मन में लालच आता और ना वे एक दूसरे की जान लेता। मित्रों, यही जीवन का सच भी है। हम माया यानी धन दौलत एकत्रित करने में इतना उलझ जाते हैं कि अपने रिश्ते नातों तक को भुला देते हैं। माया रूपी डायन आज हर घर में बैठी है। इसी माया के चक्कर में इंसान हैवान बन बैठता है। हमें इस प्रेरक कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी पैसों को ज़रूरत से अधिक महत्व नहीं देना चाहिए और अपनी दोस्ती अपने रिश्तों के बीच में इनको कभी भी नहीं लाना चाहिए। और हमारे पूर्वज भी तो कह गए हैं कि माया के चक्कर में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। इसलिए हमें हमेशा माया के लोभ व धन के लालच से बचना चाहिए।